हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। आप सभी बच्चों को बता दूं कि हम लोगों ने सिलेबस के साथ साथ जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से मुख्य जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनकी हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आजकल में आपको फिजिक्स की तो चल रही है और केमिस्ट्री की आपको आज या कल से वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, पढ़ाई को अपने जोर शोर से चलने दीजिए। परीक्षाएं आ रही है, उत्सव का माहौल है और उत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से और मन लगा के करनी है। तो चलो, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। किनका? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। जी, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे सर। एक मिनट, ठीक है, ओके। देखो, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण सर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ऑक्सीकरण सर सुनो, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है प्यारे बच्चों कि इसमें देखो, एक तो आता है टोलेन अभिकर्मक, यानी टोलेन परीक्षण, हेलिंग परीक्षण, हेलोफोर्म परीक्षण, ऐसा करके कुछ टेस्ट है अपने पास। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट है। तो देखो ध्यान से देखते हैं इनको। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? देखो साहब, ये देखो, Ag के साथ NH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, इसको अपन बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक, टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक। अगर एल्डिहाइड या कीटोन की क्रियाएं करें तो ये किस प्रकार क्रिया करेगा वो समझना। जैसे ही अपन कोई एल्डिहाइड लेंगे, जैसे अपन ने लिया CH3CHO और उसकी टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कराई, गर्म कर दिया अपन ने, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे आपको सिल्वर यानी चांदी प्राप्त होगी। सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं सर? जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये प्रयोग करेंगे वहां पे जो सिल्वर बनेगा उसकी एक लेयर बन जाएगी और सिल्वर चमकदार होता है तो मिरर की तरह लगेगा हमें कि कांच है वो, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर परीक्षण भी। साथ में अमोनिया बनेगी, जल बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। अब साइड में क्या बनता है उसकी बजाय में फोकस करना है कि ये परीक्षण है एल्डिहाइड का, कि यदि हमें एल्डिहाइड दिया गया है और उसमें हम ये टोलेन अभिकर्मक डाल देते हैं, टोलेन रिएजेंट डाल देते हैं, तो साहब सिल्वर मिरर बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहब ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का परीक्षण है ये सिल्वर मिरर प्रयोग। अगर कीटोन हुआ, अगर वो एल्डिहाइड ना हुआ और कीटोन हुआ और फिर हमने टोलेन अभिकर्मक डाला तो साहब कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमें अगर दो टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड और कीटोन दे और ये कहा जाए कि टेस्ट करके बताइए कि किसमें एल्डिहाइड है और किसमें कीटोन है, तो हम दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर टोलेन रिएजेंट डालेंगे, जिसमें सिल्वर मिरर बन गया उसमें एल्डिहाइड है, जिसमें नहीं बना उसमें कीटोन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, देखो जी, ये टेस्ट ट्यूब है। अगर इसमें कीटोन हुआ तो नो रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अंदर एल्डिहाइड हुआ तो फिर सिल्वर मिरर बनेगा। सर पढ़ देता हूं मैं एक बार कि अगर एल्डिहाइड है तो वो टोलेन रिएजेंट से ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और साथ में रजत दर्पण, रजत का मतलब है सिल्वर, सिल्वर को ही हिंदी में रजत बोलते हैं ना, रजत दर्पण बनाता है। कीटोन है
वो टोलेन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन के विभेद करने में काम में आता है, और टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन, खुद का जो करवा लेता है अपचयन, और एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। देखो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडाइज होता है वो तो होता ही है, ऑक्सीकरण जो होता ही है, साथ में हमें सिल्वर मिरर प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम पड़ गया सिल्वर मिरर टेस्ट। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं सर। ये टेस्ट पक्का याद करना बेटा, इनमें से सवाल आ जाता है। सुनो, अगला टेस्ट है जी, अगला टेस्ट है पहलिंग विलियन। वो क्या था, टोलेन अभिकर्मक। थोड़ा याद रखना सर, याद रखना, टोलेन अभिकर्मक को याद कर लेना। होता क्या है, सिल्वर एजी और NH3 यानी अमोनिया का होल ट्वाइस और प्लस एक चार्ज और OH माइनस, ये थोड़ा याद रखना है ना, टोलेन अभिकर्मक। अब आते हैं फेलिंग के ऊपर। फेलिंग में क्या होगा कि जैसे अपने लिया एल्डिहाइड और ये लिया फेलिंग। अब फेलिंग विलियन ए और बी होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो यहां देखो अपने कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं सर। तो एल्डिहाइड वाली टेस्ट ट्यूब में कॉपर हाइड्रोक्साइड डाल के गर्म किया तो वही ऑक्सीकरण होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जल बन जाएगा, और Cu2O बनेगा, जो किस कलर का होता है, रेड ब्राउन, लाल भूरा। और ये होता है अवक्षेप। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। अवक्षेप मतलब जो तले में बैठ जाए, मतलब घुले नहीं, विलियन में प्राप्त नहीं हो, अलग से प्राप्त हो जाए। तो वो लाल भूरा अवक्षेप किसकी प्रेजेंस को बताता है, एल्डिहाइड की। अभी अगर कीटोन हुआ और उसमें अगर अपन ने फेलिंग विलियन डाला तो फिर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड में अपना प्रभाव दिखाते हैं, कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। ये थोड़ा याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं जी। देखो कि एल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका कलर होता है लाल भूरा और वो अवक्षेप होता है, जबकि फेलिंग विलियन से रिएक्शन कीटोन नहीं दर्शाते। फेलिंग विलियन का निर्माण फेलिंग ए और बी से होता है। फेलिंग ए क्या होता है, वो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को तो बोलते हैं फेलिंग ए, और फेलिंग बी क्या होता है जी, ये लवण है जिसको नाम बोलते हैं रोसेल लवण, रोसेल सोल्ट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका और क्या नाम है जी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये दोनों मिलेंगे, कॉपर सल्फेट और ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इन दोनों के मिलने से बनेगा फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन एल्डिहाइड से क्रिया करेगा, कीटोन से क्रिया नहीं करेगा। एल्डिहाइड से क्रिया करके लाल भूरा अवक्षेप बनाएगा, कीटोन से कोई क्रिया नहीं करेगा। ये फेलिंग टेस्ट है सर, ठीक है। तीसरा टेस्ट है जी हेलोफोरम टेस्ट। हेलोफोरम क्या होता है जी, CH3 इनको बोलते हैं हेलोफोरम। ये थोड़ा याद रखना। जैसे अक्स क्या है यहां पर, अक्स का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। हेलोजन को बोलते हैं अक्स। अब देखो जी, अगर यहां मैं लिखूं CHF3, हालांकि ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता, पर जैसे अपने लिखा CHCl3 क्लोरोफोरम, हेलोफोरम के हिसाब से क्या नाम हो जाएगा, ये फ्लोरोफोरम। अगर हुआ ये चीज तो नाम ऐसे हो जाएगा। CHBr3 क्या हो जाएगा जी, ब्रोमोफोरम। CHI3 क्या होगा जी, आयोडोफोरम। तो हेलोफोरम टेस्ट है ये। देखो क्या होता है इसमें, देखते हैं कि जो एल्कोहल होंगे उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो जल का अणु निकलेगा,
और बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा जी? एल्डिहाइड। अब ये कह रहा है एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे 3Cl2 से। किससे? 3Cl2 से। अब ध्यान से सुनना, 3Cl2 का मतलब ये है, देखो सर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ये 3H 3Cl के साथ 3HCl बन के निकल जाएगा। फिर जो 3Cl बचे, ये Cl इन 3H की जगह जुड़ के हम बना लेंगे CCl3, ये, और आगे वो जो है जैसा है वैसा का वैसा है, बच गया CHO, ये बन गया। अब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर अपन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है हेलोफोरम यानी क्लोरोफोरम, ये क्लोरोफोरम, और साथ में प्राप्त हो जाएगा HCOONA। क्या प्राप्त हो जाएगा? HCOONA। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H यहां जाएगा तो CHCl3, ये ONA यहां जुड़ जाएगा तो CHO, देखो ये रहा HCOONA। उसी प्रकार ये देखो, ये अपने इसने डायरेक्ट दे रखा है CH3CHO है, वो 3Cl2 से क्रिया कराओगे, 3 तो HCl निकल जाएंगे, ये H और 3Cl, और इन 3Cl H की जगह 3Cl और जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। ये पहले भी कर चुके, NaOH से क्रिया करोगे, यहां से ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, ये ब्रेक होगा, ये इसमें अपन कहेंगे सॉरी क्लोरीन के साथ माइनस, इधर प्लस, इसके साथ प्लस के साथ आ जाएगा ये माइनस, ONA जुड़ जाएगा, CHO साथ में है, ये लो, तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। यहां भी अगर कीटोन हुआ तो कीटोन से भी क्या करेगा? सेम देखो, 3Cl2 है, 3Cl इन H के साथ 3HCl, फिर 3Cl बच गए, वो इसकी जगह आ जाएंगे तो CCl3, ये रहा। फिर NaOH से क्रिया कराओगे, ये लो, यहां से ऐसे क्रिया, ये लो, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ONA COCH3, ये दो, और ये बन जाएगा CHCl3 और CH3COONA CH3COONA, ये बन गया। तो यहां भी क्लोरोफॉर्म बना। अब क्या है इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो टेस्ट है ये उस एल्डिहाइड और कीटोन में ही होता है जिसमें कार्बोनिल समूह से एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये शर्त है। जैसे अभी देखो, इसमें देखो एक CH3 जुड़ा हुआ है, किससे? कार्बोनिल समूह से। यहां कार्बोनिल समूह से फिर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां कार्बोनिल समूह से इधर भी CH3, इधर भी CH3, पर एक तरफ CH3 होना जरूरी है, तभी हेलोफोरम टेस्ट होगा। देखो मैं समझाता हूं, देखो कि एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हेलोफोरम अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीकृत होंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाएंगे और हेलोफोरम का निर्माण करेंगे। शर्त क्या है कि एल्डिहाइड पीसीसी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक दूसरा तरीका भी दे रखे कि जो एल्डिहाइड है वो पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये इसका फॉर्मूला है सर, ऐसे बेंजीन वलय है, यहां N जुड़ा हुआ है वलय में और H, और यहां पर देखो ऐसे ये प्लस CrO3Cl माइनस, ये PCC ऑक्सीकारक का काम करता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर ये टेस्ट वही होगा जहां कार्बोनिल समूह से डायरेक्टली CH3 जुड़ा होगा। अगली जो अभिक्रिया है सर, एल्डिहाइड कीटोन की अगली जो अभिक्रिया है वो है, दिख तो रहा है ना बेटा, ठीक है, वो है अपचयन यानी रिडक्शन। रिडक्शन समझो, जैसे चाहिए तो ये एल्डिहाइड है, चाहिए ये कीटोन है, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये अपचायिक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायिक है, अपचयन में हेल्प कराएंगे। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखो यहां क्या होगा सर, देखो CH3 CH2OH क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं अपन, एक मैं लिख देता हूं, देखो ऐसे,
ये CH3CHO है जिसे अपन एसिटाल्डिहाइड बोल रहे हैं। अगर इसका अपचयन करवाना है तो करना क्या है, एक बॉन्ड ब्रेक कर दो ऐसे, एक बॉन्ड ब्रेक करते ही एक संयोजकता इसकी कम, एक संयोजकता इसकी कम, इसको भी H दे दो, इसको भी H दे दो। ये क्या बन गया जी, CH3 CH2 OH, एथेनॉल बन गया ना। ये देखो CH3 CH2 OH, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर एल्कोहल बनते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर एल्कोहल बनते हैं। कीटोन का करते हैं जी, कीटोन में कौन से बनते हैं, देखो ये सर कीटोन, ये कीटोन, मैं ऐसे लिख देता हूं। अब H2 यानी अपचयन करवाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में बॉन्ड ब्रेक होगा, एक संयोजकता इसकी कम, एक इसकी कम, यहां भी H, यहां भी H, क्या बन गया जी, ये बन गया CH3 CH CH3 OH, एल्कोहल ये भी बन गया। अंतर क्या है जी इस एल्कोहल में, इस एल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है सर। और यहां OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एल्कोहल। मतलब यहां बनते हैं प्राथमिक एल्कोहल और यहां बनते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड का अपचयन करोगे तो प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, कीटोन का अपचयन करोगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे। देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अपचयन करेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इनका अपचयन होगा जी, ठीक है सर। अगला टॉपिक देखो, एल्कोहल में अपचयन कर दिया, अब अपचयन किसमें करेंगे, किनका, एल्डिहाइड कीटोन में। यहां क्या बनाए, एल्कोहल। अब बनाते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या बनाए, हाइड्रोकार्बन। वही एल्डिहाइड लिया, वही कीटोन ले लिया, यहां अपन ने 2-2 हाइड्रोजन ही जोड़े थे क्योंकि अपन एक एक बॉन्ड ही तोड़ रहे थे। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, अब अपने को डबल बॉन्ड पूरा तोड़ देना है। और हाइड्रोजन तो अपचयन है तो जितने चाहिए मिल जाएंगे। देखो मैं समझाता हूं, जैसे ये बॉन्ड है, अगर हम यहां केवल H2 लिखते हैं और यहां लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे ऐसे, तब तो क्या करना है, केवल ये बॉन्ड तोड़ना है एक, तो एक H यहां जोड़ देंगे, एक H यहां, तो एल्कोहल बन जाएंगे। पर अगर देखो, अगर उत्प्रेरक अपन ने लिया ZnHg, ये पारा और जिंक, तब क्या होगा जी, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे सर। और 2 बॉन्ड के टूटने से 2 संयोजकता इसकी कम, 2 संयोजकता इसकी कम, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ये देखो जल का अणु बन गया और ये एल्केन बन गया। देखो सुनो मैं समझाता हूं, जैसे ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हुआ, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक H, H2O CH3 CH3, ये लो CH3 CH3 और माइनस में क्या, H2। ऐसे ही कीटन में पूरा बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, 2H इसको दे देते हैं, 2H इसको दे देते हैं, क्या बना, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया जी। हाइड्रोकार्बन तो बन ही गया, एल्केन तो बन ही गया। देखो हाइड्रोकार्बन में अपचयन, तो ZnHg की उपस्थिति में एक निकलता है जल का अणु, एल्डिहाइड और कीटोन, जिंक अमलगम। अमलगम क्या होता है जी, पारे की मिश्र धातुओं को क्या कहते हैं, अमलगम, है ना। कि जैसे ZnHg है ना, Zn के साथ Hg, अमलगम, अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। नाम है सर अभिक्रिया का क्लीमेंसन अपचयन। ZnHg दिख जाए ना तीर के निशान पे, क्लीमेंसन अपचयन है वो सर, याद रखना है, ये नाम अभिक्रिया याद रखना है। ये देखो एक तरीका और दे रखा है सर, ये कह रहा है कि यदि एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन हाइड्रोजीन से करें, हाइड्रोजीन किसको कहा था जी अपन ने, NH2 NH2 को,
तो बताओ इसमें क्या होगा, देखो मैं समझाऊं। वो जो डबल बॉन्ड O होगा ना कार्बोनिल समूह का ऐसे, तो यहाँ H, यहाँ H, ये देखो सर, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये C डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, ये वाला देखो, ये यहां से H2O निकला, N डायरेक्ट जुड़ गया है, H2O निकला, N डायरेक्ट जुड़ गया, ये बन गया। अब इसमें से नाइट्रोजन गैस उड़ा देते हैं, क्या उड़ा देते हैं जी, नाइट्रोजन गैस उड़ा देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस उड़ाने पर ये कह रहा है CH3 देखो गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये देखो ये निकल लेंगे बाहर, ये सर, और ये दोनों H यहां जुड़ जाएंगे। तो H पहले था, 2 और आ गए 3, ये लो हाइड्रोकार्बन बन गया। यहां भी ऐसे ही होगा सर, देखो कीटोन से क्रिया कराओगे कीटेल बन जाएंगे, पढ़े थे क्या अपन ने ऐसा कुछ ठीक है। हाँ, तो हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजोन बन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजीन है ये, तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजोन बनेगा। तो यहां से जल का अणु देखो, इस बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन की 2 संयोजकता कम, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, जल बन गया। इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन की 2 संयोजकता कम, तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, ये रो, ये देखो। अब यहां से नाइट्रोजन गैस निकाल देते हैं, ये H डायरेक्ट यहां जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 CH3। कि यदि एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन हाइड्रोजन के साथ किया जाए तो हाइड्रोजन बनता है, और उससे गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, और जिससे HC यानी हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है सर। देखो सर, अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर, सुनो। कि यह अभिक्रिया वोल्फ-किस्नर अपचयन कहलाती है। यह अपचयन एथिलीन ग्लाइकोल और KOH की उपस्थिति में हो तो यह अभिक्रिया हुंग मिलनोन अभिक्रिया कहलाती है। नाम अभिक्रियाएं जितनी भी है उनको आपको ढंग से पढ़ना है, बहुत चांसेस होते हैं उनके बोर्ड में आने के। तो ये वोल्फ-किस्नर अपचयन है सर, ठीक है। अब पांचवा है अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं, और अल्फा हाइड्रोजन की जो अभिक्रियाएं हैं एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आना बहुत जरूरी है, पक्का इनसे सवाल बनने के चांसेस है, कोई सा भी बोर्ड हो जाए। तो पहले मैं आज जो पढ़ाया अपन ने उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, सुनो। क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो। क्योंकि एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन एक वीडियो में नहीं होगा, उसके लिए पर्टिकुलर 30-40 मिनट चाहिए, तो उनका अपन अलग वीडियो बना लेंगे। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ जल्दी से। देखो कि पहला पढ़ा अपन ने ऑक्सीकरण, टोलियन अभिकर्मक, ये याद रखना टोलियन अभिकर्मक है। अगर एल्डिहाइड का टोलियन अभिकर्मक से क्रिया कराओगे तो सिल्वर मिरर प्राप्त होगा, हम कह देंगे साहब एल्डिहाइड है। और अगर कीटोन में तुमने टोलियन अभिकर्मक डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, हम कह देंगे साहब कीटोन है, कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा, ठीक है जी। ऐसा फेलिंग विलियन में हम कह रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड हुआ और उस टेस्ट ट्यूब में अपन ने फेलिंग विलियन डाला, फेलिंग विलियन क्या है, ए और बी का मिश्रण, ए क्या है कॉपर सल्फेट, बी क्या है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना। तो CuOH2 अगर डाला तो ये कह रहा है कि लाल भूरा अवक्षेप बने तो एल्डिहाइड है, कुछ नहीं बने कोई अभिक्रिया नहीं हो तो कीटोन है। फिर हेलोफोरम अभिक्रिया अपन ने पढ़ी कि वे एल्डिहाइड और कीटोन, ये लो, जिनमें ये समूह मौजूद हो हेलोफोरम बनाते हैं। बोला कैसे बनाते हैं कि सर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे Cl2 से, 3 Cl2 लेंगे सर, उससे क्या हो जाएगा, ये 3H इन 3 Cl के साथ HCl बन के निकल जाएंगे, और इनकी जो संयोजकताएं बाकी रही है वहां ये 3 जुड़ जाएंगे, तो CCl3 और ये C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। और आगे NaOH से क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, NaOH में यहां बनेगा H प्लस,
यहाँ ONA माइनस, ये लो, तो ये आपस में जुड़ेंगे, ये एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा HCOONA और एक CH3 यानी हेलोफोरम बनेगा। हेलोफोरम टेस्ट वो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिसमें एक मेथिल समूह हो, एक मेथिल समूह। ठीक है जी, ये देख लिया। इसके बाद ये अपने अच्छा सुनो, फिर ये भी बताता हूं। ये थोड़ा और समझा देता हूं, देखो। एल्कोहल का एल्कोहल में अपचयन किनका? एल्डिहाइड कीटोन का। हमने कहा अगर अपचयन अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कर रहे हैं तो केवल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, केवल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएंगे। एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेंगे, कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से जुड़े हुए तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में अपचयन कब होगा जी? कि अगर आपने अपचायक ये लिया ZnHG जिसे बोलते हैं जिंक अमलगम, अमलगम अगर ये लिया तो ये कह रहा है कि जल का अणु निकलेगा कहां से जी? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, ये बन गया CH3 और ये देखो CH3 ये बन गया, और यहां बन गया H2O, ये H2O। सेम यहां होगा H2O और दोनों H यहां तो CH3 CH2। इसको बोलते हैं जी क्लीमेंसन अपचयन। अगर ZnHG है तो क्लीमेंसन अपचयन बोला जाता है जी। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बना के भी बना सकते हैं इसको। आगे देखो, अगर 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 मगर अगर मगर अगर हाँ, अच्छा वो उसमें छोड़ दिया क्या आपने? देखो ये देखो, अगर NH2 से क्रिया करा के तुम अपचयन, ओ भाई, अगर NH2 से क्रिया करा के अपचयन करा रहे हो हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, तो वोल्फ किस्नर है अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अपचयन। यहां से क्या होगा जी? ये जल का अणु निकलेगा H2O, ये NNH2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और जैसे ही NNH2 डायरेक्ट जुड़ेगा गर्म करोगे तो ये N2 बाहर निकल जाएगा, ये दोनों H डायरेक्ट यहां जुड़ जाएंगे, एक H पहले से था, 2 H और आ गए तो CH3 हाइड्रोकार्बन बन गया। वोल्फ किस्नर नाम अभिक्रिया है सर। ठीक है जी, वोल्फ किस्नर हो गई। अब अगला अपना टॉपिक रहेगा अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।